वीरान नगर के मेंटल हॉस्पिटल के सामने सुबह के समय एक ओंटो आकर रुका। इसमें से रोहन नाम का लड़का उतरा और अस्पताल के गार्ड को बुलाने लगा। कुछ देर तक जब कोई नहीं आया तो रोहन खुद ही गेट खोलकर अंदर जाने लगा। जैसे ही रोहन ने गेट खोला, एक आदमी ने उससे पूछा कि तुम टीवी ठीक करते हो? रोहन ने जवाब दिया, नहीं। ये सुनते ही उस आदमी ने रोहन को जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहा कि यहां से अभी सिर्फ टीवी ठीक करने वाले को अंदर आना था, तुम यहां क्या कर रहे हो? रोहन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। थप्पड़ खाने के बाद उसका सिर भी चकराने लगा, लेकिन किसी तरह खुद को संभालते हुए रोहन ने कहा कि मैं यहां नौकरी के लिए आया हूं। तभी एक डॉक्टर और उसके साथ 4 कंपाउंडर भी गेट के पास पहुंच गए। उन्होंने थप्पड़ मारने वाले इंसान को पकड़ लिया। डॉक्टर ने कंपाउंडर से कहा कि जाओ इसे ले जाकर ट्रीटमेंट की तैयारी करो, मैं जल्दी आता हूं। कंपाउंडर के जाते ही पास खड़ा रोहन डॉक्टर के पास गया और कहा कि आज इस अस्पताल में मेरा पहला दिन है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि डॉक्टर पाटिल कहां मिलेंगे? डॉक्टर ने जवाब देते हुए कहा कि मैं ही पाटिल हूं, तुम यहां से सीधे जाकर अपना जॉब लेटर ऑफिस में जमा करो और वहां से ड्रेस लेकर बगल के कैबिन में आ जाना। रोहन थोड़ी ही देर में कंपाउंडर की वर्दी पहनकर डॉक्टर के कैबिन में पहुंच गया। डॉक्टर ने उसे बताया कि जो तुम्हें अभी गेट में मिला था वो पागल है। पिछले 8 दिनों से वो सभी को टीवी बनाने वाला समझ रहा है। फिर जब उसे पता चलता है कि वो टीवी बनाने वाले नहीं हैं तो गुस्से में थप्पड़ मार देता है। उसके बाद डॉक्टर ने अपने अस्पताल के सचिन कंपाउंडर को बुलाया और रोहन का परिचय सबसे कराने के लिए कहा। सचिन ने कुछ ही देर में रोहन से सबको मिलवा दिया और फिर उसे मरीजों के कमरे में ले गया। वहां हर कोई कुछ न कुछ अजीब हरकत कर रहा था। कोई दिल टूटने वाली शायरी सुना रहा था तो कोई फिल्मी संगीत गाते हुए डायलॉग मार रहा था। सभी मरीजों को दिखाते हुए सचिन ने रोहन से कहा कि आज के बाद से तुम्हें इन सारी चीजों को झेलना होगा। इतना कहकर सचिन वहां से चला गया। तभी रोहन को पता चला कि उसकी नाइट ड्यूटी लगी है। दिन के समय आराम करने के बाद रोहन रात को मरीजों की देखरेख में जुट गया। जैसे ही रात के 12 बजे तो सभी का चेहरा डर से पीला पड़ने लगा। हल्ला करने वाले मरीज भी चुपचाप से एक कोने में बैठ गए। यह सब देखकर रोहन को बड़ा अजीब लगा। उस दिन नाइट ड्यूटी में मौजूद डॉक्टर से रोहन ने पूछा कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, सब लोग इतना डर क्यों रहे हैं? डॉक्टर ने जवाब दिया, इस अस्पताल में रात के 12 बजे के बाद भूत घूमते हैं। वो सारे भूत इसी अस्पताल के पुराने मरीज हैं जिनकी इलाज के दौरान मौत हो गई थी। तुम संभल कर रहना। रोहन को भूतों पर विश्वास बिल्कुल भी नहीं होता था। उसने डॉक्टर की बात को हंसी में टाल दिया और अपना काम करने लगा। उसी रात रोहन अकेले बाथरूम जा रहा था। तभी उसे लगा कि कोई उसके पीछे है। पीछे मुड़कर देखने पर कोई नहीं दिखा। कुछ देर बाद उसे फिर ऐसा ही महसूस हुआ। रोहन ने सोचा कि भूत की बात उसके दिमाग में घूम रही होगी, इसलिए उसे वहम हो रहा है। बाथरूम करके जब रोहन बाहर आ रहा था तो उसे शीशे में लिखा हुआ दिखा कि आज तुम पागल हो जाओगे। रोहन को लगा कोई उसके साथ मजाक कर रहा है, इसलिए उसने इस बात पर गौर नहीं किया और अपने काम पर लग गया। कुछ देर बाद रोहन को एक तेज चीख सुनाई दी। वो भागते हुए आवाज की ओर गया। जैसे ही रोहन वहां पहुंचा तो एक पागल ने दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। किसी तरह से रोहन से उस दरवाजे को खुलवाया। दरवाजा खुलते ही उस पागल ने रोहन को हवा में उछाल कर गिरा दिया। रोहन इतनी जोर से गिरा कि उसकी पीठ में गहरी चोट लग गई। तभी एक जोर की हंसी रोहन को सुनाई दी। वही पागल हंसते हुए बोला कि मैंने कहा था ना कि आज तू पागल हो जाएगा। रोहन ने चिल्लाते हुए कहा, पागल आदमी, तूने ये क्या किया? रुक, तुझे अभी बिजली के झटके देता हूं। पागल ने जवाब दिया, अस्पताल में मिलने वाले बिजली के झटके से ही तो मेरी मौत हुई थी। अब तू क्या मुझे कोई शौक देगा? अब मुझे इनका डर नहीं। इतना कहते ही उस पागल भूत ने रोहन को एक हाथ से पकड़ा और दूसरा हाथ स्विच बोर्ड में डाल दिया। इस तरह से रोहन को बिजली का इतना तेज झटका दिया कि उसकी चीखों से पूरा अस्पताल गूंज उठा। रोहन की आवाज सुनकर अस्पताल में मौजूद नाइट स्टाफ दौड़ते हुए उस कमरे की तरफ आए। सबको वहां रोहन बेहोश हालत में मिला। तुरंत रोहन को मरीजों के बेड पर लेटाया। उसी दिन से रोहन की दिमागी हालत खराब है। अब रोहन अपने आप को उस अस्पताल का डॉक्टर समझता है। अपनी पागल स्थिति और डॉक्टर बनने के वहम के चलते रोहन ने ब्लेड से अब तक कई लोगों नुकसान पहुंचा है। हर रात उस भूतिया अस्पताल से रोहन की तरह ही चीखने की आवाज आती है और किसी न किसी को वो भूत रोहन की तरह ही पटक देता है। ये चीखने की आवाज हमेशा उसी समय आती है जब रोहन को बिजली के झटके दिए जाते हैं।